गाइस ये चौक कुरैशी से मेरे बस स्टैंड जो हमारे वसीफ का है वहाँ पे बस आ गई है, तो अब मैं उसमें बैठने लगी हूँ। ये मैं अपना बैग रख रही हूँ। तो अब मैं बस के अंदर जा रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं बस के ये है बस के अंदर मेरी सीट। मैम ये वाली सीट मेरी है जी। गाइस मैं बस में इसमें बैठ के और फिर वक्फे से जहाँ से कुछ चीज़ ऐसी मुझे नज़र आएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बस स्टैंड था, ये मेरे इलाके का। और ये देखें अब आगे जैसे जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये भी तकरीबन ये सारा हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अंदर का ये इलाका है। हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एक और जो ख़ास चीज़ है, अगर वो इस रोड से इस साइड भी नज़र आती है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे हरियाली भी है और यहाँ पे एक एरिया ऐसा है जहाँ पे रेत के टीले हैं। अब वो टीले कुछ कम हो गए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे, रेत के बड़े बड़े टीले। और जैसे आप वो इलाका ऐसा लगता है कि जैसे आप थर के इलाके में पहुँच गए और चोलिस्तान के इलाके में पहुँच गए हों, वो इस टाइप का इलाका लगता है। ये जो 2010 में सैलाब आया था ना, ये उसका पानी अभी तक खड़ा है, क्योंकि ये कोटोदू की तहसील से आया था ना, हेड तौसा से जो पानी टूटा था, तो अभी तक ये पानी वैसे का वैसा खड़ा है। देखिए ये टीले बने हुए हैं और अब तो आबादी ज़्यादा होगी ना, उन्होंने टीले सीधे करके ऊपर मकान बना लिए हैं, ज़मीनें आबाद कर ली हैं। तो आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी भी अक्सर घर टीलों पे बने हुए हैं। ये एरिया पहले सारा इसमें रेत के बड़े बड़े टीले थे, और टीले जैसे आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सारे रेत का इलाका, इसमें टीले भी हैं, लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं। ये सारे ये देखिए ये टीले, ये देखिए ये टीले हैं। और ये कहते हैं कि ये 100 साल पहले दरिया सिंध से, जिसको हम अबा सिंध कहते हैं कि वो सैलाब आया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे हो गए थे। ये देखें ये सारे रेत के टीले हैं। पहले इससे बहुत बड़े होते थे, अब आबादी की वजह से इनको लोग मतलब हटा के ज़मीनें आबाद कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। ये जो है ना बिल्कुल चोलिस्तान की तरह है। ये गर्मियों में इसमें इतनी गर्मी होती है, आग निकल रही होती है, लेकिन जब रात होती है तो ये ठंडे हो जाते हैं। ये बिल्कुल सेम ऐसी हैं चोलिस्तान की तरह, जहाँ पे जीप रेली होती है, लेकिन ये है कि ये कुछ आबाद नहीं है। यहाँ पे पानी की सहूलत है, लेकिन ज़्यादा ये मतलब गर्मी में यहाँ पे शदीद गर्मी होती है। ये हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में है। और ये आगे ज़िला झांग है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और भावलपुर से आगे चोलिस्तान जैसे वो शुरू हो जाती है, जिसको हम रोही कहते हैं, चोलिस्तान वाली साइड, उस साइड पे भी है। अब जो आबादी बढ़ती जा रही है, क्योंकि तो फिर ये इनको अब ख़त्म लोग कर रहे
बड़े टीले थे, पहले तो इससे बहुत बड़े बड़े थे। अभी मतलब कुछ आगे करके अभी तो यहाँ से रोड नए बनाए हैं, ये मोटरवे सी पैक वाले नए रोड्स बने, लेकिन इससे पहले यहाँ पे इन रास्तों में बहुत बड़े बड़े टीले थे जिनको सीधा करके रेत को हटा के रोड्स बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इन टीलों के अंदर जो लोग आबाद हैं, उन्होंने अब भी वो तिनकों के जो कानों के घर होते हैं उस तरह के। मैं कभी अपने जो मेरे अबाई जो मेरे ददियाल वाले ना, वो इन्हीं टीलों के इलाके में से रहते हैं। ज़िला मुजफ्फरगढ़ का एक इलाका है। मैं कभी उधर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को काफ़ी सारी ऐसी जगह दिखाऊँगी। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनके ऐसे घर हैं जो कानों के बने हुई छतें हैं और कच्चे घर हैं, लेकिन वो जब यहाँ पे शदीद गर्मी होती है ना, जो कच्चे मकान हैं उसमें आप छत वाला पंखा भी लगा दो ना, तो आप यकीन करें ऐसा लगता है कि एसी चल रहा है। अगर आप एयर कूलर लगा दो तो उसमें दुनिया का इंतहाई अच्छे से अच्छा एसी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा उस कच्चे कमरे का। तो दिन को बाहर बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात को ये टीले बहुत ठंडे हो जाते हैं। मतलब बड़ा सुकून आता है, सुकून की नींद आती है। अब हम ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ के सिटी के करीब हैं। ये दूर ज़िला मुजफ्फरगढ़ का थर्मल पावर भी नज़र आ रहा है, जो कि उन्होंने आबादी से दूर बनाया था पहले टीलों में करके, लेकिन अब यहाँ भी काफ़ी आबादी इसके करीब आ गई है। देखिए लोगों ने बकरियाँ लोग चला रहे हैं, काफ़ी सारी बकरियाँ हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं, ये मेरा वो कल्चर है जो मैं जिस लेवल पे भी पहुँच गई हूँ, मैं कभी अपने कल्चर को नहीं भूली और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इस कल्चर में ही जी हूँ। ये कल्चर मुझसे कभी दूर हुआ ही नहीं है। अपना ज़िला मुजफ्फरगढ़, अपनी सराकी सकाफ़त, सराकी हमारा कल्चर, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा मेरे दिल में हैं और रहेंगी इंशाअल्लाह। ये थर्मल है मुजफ्फरगढ़ का, बहुत बड़ा थर्मल है। और ये तो वही लोग जानते हैं जहाँ ये बिजली भेजते हैं, लेकिन पैरालिंक की बिजली बड़ी दूर तक जाती है और बहुत बड़ा थर्मल है ये वाला भी। और इसके साथ एक और है हमारे तहसील कोटादू में भी, वो भी बहुत बड़ा मैपको है, थर्मल है। अभी हम मुजफ्फरगढ़ बाईपास पे हैं, ये आपको थर्मल नज़र आ रहा होगा, थर्मल पावर मुजफ्फरगढ़ का। अब हम बाईपास से मुजफ्फरगढ़ सिटी की तरफ जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ सिटी के हमारे आप लोग के सब जानते होंगे जमशेद बस्ती का इलाका है, हमारे MNA रहे हैं। और इसके साथ हमारे एक और फेमस हैं तौकीर नासिर, जो हमारी आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं और हमारे PTV के बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामे उनका सेहरा उनके सर जाता है। वो हमारे मुजफ्फरगढ़ सिटी के हैं, किनवान चौक के। तो ये भी एक हमारे लिए एजाज़ की बात है। और तहसील कोटादू में जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि हिना रबानी खार जो हमारी वज़ीर ख़ारजा रही हैं, वो उनका इलाका है। और तहसील कोटादू से सिटी से एक और भी हस्ती जो नामवर शख्सियत रही हैं, हमारे फ़ोक गुलकार सराइकी पठान खान साहब, सूफियाना जो कलाम का उन्होंने कहा था कि मेरा इश्क भी तो मेरा यार भी तो, मतलब वो भी सेहरा हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ को जाता है, क्योंकि तहसील कोटादू ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील है। एक वक्त साहब कहते थे कि ये देखिए हम ये मिलें आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मिलें बनी हुई हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की हैं। जूट मिल भी है और जहाँ पे बोरियान के धागे सूत्र जिसको कहते हैं वो बनता है, चावलों की मिलें हैं, आटे की मिलें हैं, कपड़े की मिलें हैं। ये हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में बनी थी। एक वक्त था, कहते हैं हमारे बड़े कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ की आवाम भूख से मरती थी, इनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। लेकिन जब जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर आया था तो उन्होंने यहाँ पे हमारे मुजफ्फरगढ़ में बहुत सारी मिलें बनवाई थी, जिससे जो उनका जो नारा था रोटी कपड़ा मकान, तो उन्होंने मज़दूर को, गरीब लोगों को यहाँ पे रोज़गार के
मौके मैसर करवाए और यहाँ पे मज़दूर को रोज़ी रोटी मिली। और यहाँ पे इस एरिया में मुजफ्फ़रगढ़ के जिस एरिया से मैं इस वक्त गुज़र रही हूँ, इस एरिया में बहुत सारी मिलें हैं जहाँ पे गरीब लोग वहाँ पे काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, उनको रोज़ी रोटी मिलती है। तो ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से हुआ था, भुट्टो दौर में, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। अब हम ये तकरीबन ज़िला मुजफ्फ़रगढ़ की हदूद दरियाए चनाब पे जाके ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ज़िला मुजफ्फ़रगढ़ ये डिवीज़न डीजी खां में है और डीजी खां की जो हदूद है वो जैसे दरिया चनाब के ऊपर हम जाएंगे, उसकी एक साइड पे दरिया की डिवीज़न डीजी खां का हिस्सा है और दूसरा जैसे ही दरिया क्रॉस करेंगे तो डिवीज़न मुल्तान शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ।